हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग का। कल हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिए थे। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये सब कल सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 7वां से सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां से सॉल्व करते हैं। आवाज क्लियर है सभी लोग को? देखिए 7वां क्वेश्चन कितना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने टी कितना हो गया, 3t माइनस 3 से इसमें भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 बराबर इधर 5 दुने कितना हो गया, 10t और 5 गुने 1 कितना हो गया, 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 3t और टी वाला एक साइड लाएंगे। ठीक है, तो इधर कितना है, प्लस 10t है, इधर लाएंगे तो माइनस 10t हो जाएगा बराबर इधर 5 है, माइनस 9 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस 9 होगा। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, 3t में से 10t घटाएंगे तो माइनस 7t। अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, यानी कि माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटा कितना हो जाएगा, 7, यानी माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब जब टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, -2। इधर था माइनस, हम उधर भेज दिए। ठीक है, ये कितना आ गया, टी बराबर -2। सातवां का आंसर कितना हो गया, -2। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का? आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए 8वां क्वेश्चन कितना है, 15 गुने वाई कितना हो जाएगा, 15y माइनस 15 चौके कितना हो गया, 60 माइनस 2 गुने वाई कितना हो गया, 2y। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 दुने कितना हो गया, 18 और प्लस 5 गुने वाई कितना हो गया, 5y और प्लस 5 छक कितना हो गया, 30 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए जो यहाँ 15 है वो दोनों के लिए है, वाई के लिए भी और 4 के लिए भी। ठीक है, इसी तरह ये जो 2 है वाई के लिए भी है और 9 के लिए भी है। ठीक है, सिर्फ 5 है तो वाई के लिए भी है और 6 के लिए भी है। ठीक है, यानी दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो 15 गुने वाई कितना हो गया, 15y माइनस 15 गुने 4 कितना हो गया, 60 लेने तक। अब माइनस 2 गुने वाई कितना हो गया, 2y। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 9 दुने कितना हो गया, 18। अब देखिए प्लस 5 गुने वाई 5y और प्लस 5 छक कितना हो गया, 30 और बराबर कितना, 0। क्लियर है? अब हम लोग पहले वाई वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए वाई वाला कहाँ है, और वो प्लस में। ठीक है, तो 15y और यहाँ प्लस 5y है। ठीक है, ये माइनस में, उसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15y और 5y कितना हो गया, 20y। लिखेंगे 20y और माइनस कितना बच गया, 2y। अब हम लोग संख्या देखते हैं कितना है। अब यहाँ -60 है और यहाँ +18 है और यहाँ +30 है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लस वाला जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्लस वाला जोड़ेंगे तो 18 और 30 कितना हो गया, 18 30 कितना हो गया, 8 और 3 1 कितना हो गया, 4 48। 310 40 और 8 48 हो गया, और कितना बचा, -60 बराबर कितना, 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 20y में से 2y घटाएंगे तो 18y बचा और प्लस 48 माइनस कितना, 60 कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। कितना, -12। यहाँ कितना बचा, -12। तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ डायरेक्ट हम माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, 18y माइनस कितना हो गया, 12। 18y माइनस, यहाँ इसको डायरेक्ट -12 लिख रहे हैं, अब बराबर कितना हो गया, 0। 18y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, प्लस में 12 हो जाएगा ना। y बराबर कितना हो गया, 12/18। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो कट रहा है कितना से, 6 से काटेंगे, 6 दूने 12 और 6 तिया 18। y बराबर कितना हो गया, 2/3। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। जो 15 है सो y के लिए भी है और 4 के लिए भी है। ठीक है, इस तरह 2 जो है y के लिए भी है, 9 के लिए भी है, 5 जो है y के लिए भी है और 6 के लिए भी है। ठीक है, 15 गुने वाई कितना हो गया, 15y माइनस 15 चौके कितना हो गया, 60 माइनस 2 गुने वाई 2y हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 9 दूने का हो गया 18 और प्लस 5 गुने वाई कितना हो गया, 5y प्लस 5 छः कितना हो गया, 30। क्लियर है यहाँ तक? देखिए प्लस में जो है उसको पहले जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस में वाई वाला कौन है, 15y और यहाँ कितना है, 5y, तो 15y और 5y कितना हो गया, 20y और माइनस में वाई वाला कौन है, -2y, -2y लिख दिए प्लस
अब देखिए बिना एक्स वाई वाला प्लस में कौन है, ठीक है, प्लस में 18 और प्लस में 30। 18 30 कितना हो गया 48, और माइनस कितना बच गया 60। 20 वाई में से 2 वाई घटाएंगे तो 18 वाई बचा, और 48 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा -12, बराबर कितना हो गया 0। 18 वाई -12 है, उधर भेजेंगे तो +12 हो गया। वाई बराबर कितना हो गया 12 बटा कितना 18, इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में। जैसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो वाई बराबर कितना आ गया 2/3। आई होप कि 8वां क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा सभी लोग। 9वां क्वेश्चन सॉल्व करें ना। देखिए 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसी तरह हो जाएगा कि थ्री दोनों के लिए है, ठीक है, तब 5 तिया 15 जेड, 15 जेड हो गया, और -7 तिया कितना हो गया 28, -9 दूनी 18 जेड, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 11 दूनी का हो गया 22, बराबर इधर सॉल्व करेंगे तो 4 गुने जेड के 4 गुने 8 जेड, तो 8 चौके 32 जेड। देखिए 2 और जेड ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, एक ही नहीं समझ लीजिएगा। और माइनस कितना हो गया 13 चौके 52, और माइनस कितना है 17। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 15 जेड में से 18 जेड घटाएंगे तो कितना बचेगा -3 जेड, तो लिखेंगे यहाँ -3 जेड। अब देखिए आगे -21 और +22 कितना हो गया +1, तो लिखेंगे यहाँ +1, बराबर इधर सॉल्व करते हैं तो 32 जेड हो गया, तो लिखेंगे यहाँ 32 जेड, सॉरी दूसरा कलर लिखते हैं ना, यहाँ कितना हो गया 32 जेड, और माइनस -52 और -17 कितना हो गया जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 2 कितना हो गया 9, 5 और 1 6, यानी -69, -69 हो गया। अब हम लोग जेड वाला एक सेट करेंगे, ठीक है, तो चलिए जेड वाला एक सेट करते हैं। तो देखिए 1 को रहने देते हैं, अब -69 इधर लाएंगे तो +69, बराबर इधर कितना है 32 जेड, 32 जेड, और -3 जेड है उधर भेजेंगे तो +3 जेड। क्लियर है यहाँ तक। 69 और कितना हो गया 70, बराबर इधर कितना हो गया 32 और 3 कितना हो गया 35 जेड, 35 जेड हो गया, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 70/35। 35 से भागा देंगे तो 2 बार हो जाएगा, 35 से कम 35 दूनी 70, यानी जेड बराबर कितना आ गया 2। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का। अब हम लोग इस प्रश्न वाली का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 10वां। देखिए 10वां कितना है, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 कितना है 25, तो इसको डायरेक्ट 25 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। देखिए 25/100 कैसे लिखे, क्लियर है सभी लोग को ना। देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल था 2 अंक के बाद, एक लिख के नीचे 2 जीरो लिख सकते हैं ना। 25 बटा कितना हो गया 100, और इधर कितना हो गया 4f, और माइनस कितना 3। इस तरह इधर सॉल्व करेंगे तो 5 बटा कितना 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो हो जाएगा, और का हो जाएगा 10f और -9। अब देखिए 100 से 100 कट रहा है, ठीक है, तो 100 से 100 कट गया। आगे सॉल्व करते हैं तो 25 गुने 4 कितना हो गया 100f, और -25 दिया कितना हो गया 75, बराबर 10 बचे कितना हो गया 50f, और -5 9 कितना हो गया 45। सॉल्व करते हैं इसको, 100f हुआ, 100f 50f है, इधर लाएंगे तो -50f, बराबर कितना -45, और इधर -75 है ना, उधर भेजेंगे तो +75। अब 100f में से 50f घटाएंगे तो 50f, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो 5 में 5 गए तो 0, और 7 में से 4 गए तो 3, कितना आ गया माइनस में प्लस में तो प्लस में, इसलिए प्लस में कि बड़ा में का जो चिन्ह है प्लस का, इसलिए +30 हो गया। एफ बराबर कितना हो जाएगा 30/50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, एफ बराबर कितना आ गया 3/5। अब देखिए जब 5 से इसको भाग देंगे आंसर कितना आ जाएगा 0.6। क्लियर यहाँ तक सभी लोग। आई होप कि 7वां से 10वां तक सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। देखिए तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।